Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सार्थक अंक पढ़े हुए थे, है ना। सार्थक अंक काउंट करने के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको। पहला बोला था कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं, जो अशून्य संख्याएं होती हैं, वो सभी सार्थक अंक होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, रूल्स पहले लिखा चुका हूँ। जैसे मान लो लिखा हो 2, 3, 4, 2, 1। आपसे पूछा कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5। कितने? 5 SF हैं। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक, है ना। देखो, दूसरा रूल बताया था कि अगर जो है नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो भी है ना, तो वो भी सार्थक अंक में काउंट होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर लिखा हो 2, 3, इसके बीच में ऐसा 0, 0 लिखा हो, ये 0 ऐसा, या 2 ही लगा लो, 2003 जो है तो 2003। तो अगर इसमें बोला जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे ये 0 भी सार्थक अंक हैं। तो 1, 2, 3, 4 कितने हो जाएंगे? 4 SF हो जाएंगे। यानी कि पहला रूल ये कहता है कि जितने भी नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं, और नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो होंगे, दो नॉन जीरो के बीच में, वो भी सार्थक अंक होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा बोला था कि अगर डेसिमल वाला कोई नंबर है, कौन सा? डेसिमल, और उसमें जो स्टार्टिंग वाले जीरो हैं, ये जीरोज, ये सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर में जो आपके लीडिंग जीरोज होते हैं, लीडिंग जीरो मतलब स्टार्ट वाले, शुरुआत वाले जीरो, वो सार्थक अंक नहीं होते। तो इसमें पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे इसमें 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर रूल बताया गया था कि अगर डेसिमल नंबर में बाद में अगर आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं, जैसे ऐसे लिखा हुआ 2.500, ठीक, तो ये जो जीरोज होंगे वो सार्थक अंक में काउंट होंगे। जो आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं डेसिमल नंबर में जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो सार्थक अंकों में काउंट होंगे, लेकिन जो लीडिंग जीरोज होंगे वो आपके काउंट नहीं होंगे। तो आपके कितने हो गए इसमें? हैज 1, 2, 3, 4, जितने 4 SF हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर बता देता हूँ। अगर डेसिमल नहीं है, डायरेक्ट ऐसे लिखा है 2500, ठीक है, तो इसमें जो ये लास्ट वाले जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। अगर कहीं डेसिमल लगा है और फिर जीरो आ रहे हैं लास्ट में, तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, लेकिन इस वाले में ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसमें? 2 SF होंगे, ठीक है। ओके, अब हमें जो है सीखना है राउंड ऑफ करना। किसी भी नंबर को क्या करना? राउंड ऑफ करने के तरीके देख लीजिए, लिख लीजिए किसी भी जो है तो संख्या को राउंड ऑफ करने के नियम, ठीक है। समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा 2459 ऐसा, ठीक है, 2459, क्लियर, 2459, ठीक है। अब हमें इस वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसे हटाना है। तो सबसे पहला नियम कहता है कि आप जिस नंबर को हटाना चाहते हो वो नंबर 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा। जो राउंडिंग नंबर है, राउंडिंग डिजिट है, जिस नंबर को आप राउंड करना चाह रहे हो, तो जो राउंडिंग डिजिट है अगर वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। अगर राउंडिंग डिजिट जिसको हटाना चाह रहे हैं वो नंबर 5 से बड़ा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, यानी उससे पहले वाला जो डिजिट है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। पहला नियम आप लिख सकते हो कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, अगर वह नंबर 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में +1 कर देते हैं। जैसे मान लो हम इस 9 को हटाना चाहते हैं, क्या 9 5 से बड़ा होता है? तो आप बोलोगे यस। तो जब इसे हटाओगे तो आप 2.4, ये जो 5 है इसे 6 लिख दोगे। क्लियर। दूसरा रूल ये है कि अगर जिस नंबर को आप हटाना चाहते हो जो राउंडिंग डिजिट है वो लेस देन 5 है, ठीक है, तो जो उसके पहले वाला डिजिट होगा, प्रीसीडिंग डिजिट, वो आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। जैसे इसमें आपसे बोला जाए 2.452, क्लियर। आप इस 2 को राउंड ऑफ करना चाहते हो, जब राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 तो 5 से क्या है? 5 से तो छोटा है। जब ये 2 5 से छोटा है तो आप लिख दोगे 2.45, यानी कि ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप नियम 2 लिख सकते हो कि अगर राउंडिंग डिजिट
जिस डिजिट को अपन राउंड करना चाहते हैं वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला जो डिजिट होगा वो अनचेंज रहेगा। ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है, अगर राउंडिंग डिजिट, थर्ड रूल है कि मान लो जिसे हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट 5 ही है। समझना ध्यान से, जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 को राउंड ऑफ करना है तो फिर देखना पड़ेगा कि उससे पहले वाला जो नंबर है वो सम है कि विषम है, यानी ऑड है कि इवन है। ठीक है। मान लो आपसे बोला जाए ऐसा नंबर है 2.435, समझना ध्यान से। अब इस 5 को ही राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इससे पहले वाले डिजिट को हमने देखा, ये सम है कि विषम, तो आप बोलोगे ये विषम है। तो अगर विषम है तो +1 कर देंगे, और अगर ये सम है तो नो चेंज, सेम रहेगा। तो जैसे आप मान लो इसे राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो 2.44 हो जाएगा। ठीक है। इसी का अगला एग्जांपल लेता हूँ, अगर 2.485 लिखा होता, अब इस 5 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 5 के पहले वाला जो डिजिट है उसे देखना पड़ेगा कि ये इवन है कि ऑड है ना। तो ये नंबर मतलब सम है कि विषम है। तो आप बोलोगे 8, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, डायरेक्ट आप इसे 2.48 लिख सकते हो। ठीक है। राउंड अप करने के नियम आपको समझा दिए गए हैं कि जिस नंबर को आप राउंड अप करना चाहते हो अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले नंबर में एक प्लस कर दो। अगर आप जिस नंबर को राउंड अप करना चाहते हो वो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाला जो डिजिट रहेगा वो अनचेंज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उससे डायरेक्ट आप हटा सकते हो, डायरेक्ट राउंड अप कर सकते हो। ठीक है। अगर राउंडिंग डिजिट जिसे राउंड ऑफ करना चाहते हो वो 5 ही है, 5 को ही हटाना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उससे जो पहले वाला नंबर है वो इवन है कि ऑड है ना। अगर ऑड है तो +1 कर दो, और अगर इवन है तो नो चेंज। क्लियर। नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आपको जोड़ना घटाना ये चीज़ें आनी चाहिए। मान लीजिए आपने जो है तो एक नोट लिख लेना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर आप जो है यूनिट चेंज करोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। नोट में लिख लेना, मात्रक बदलने पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि 20 मीटर, तो आप बोलोगे इसमें कितने SF हैं, तो आप बोलोगे इसमें सर 2 SF हैं। कितने हैं, 2। इसी को मैं बना दूं सेंटीमीटर में, तो 20 और इंटू 100 यानी 2000 सेंटीमीटर, तब भी आप बोलोगे, सॉरी 2 नहीं है, 1 SF है इसमें, हाँ ये आपका SF में काउंट नहीं होता 0, तो 2000 में भी कितना SF होगा, 1 ही SF होगा, है ना। तो अगर मात्रक बदल दोगे किसी भी नंबर में तो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो चेंज नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है। नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट फिगर के साथ जोड़ना घटाना, सार्थक अंकों का योग अंतर। ठीक है। योग जैसा है वैसे ही अंतर है, समझो। मान लो आपसे बोला जाए 2.45 प्लस 13.2 प्लस 1.525, इन नंबर को ऐड करना है। इन नंबर्स को क्या करना है, ऐड। तो ये बचपन से सीखते आ रहे हो, ऐड करना है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो कैसे ऐड करोगे, 2.45 लिखोगे, 13.2 लिखोगे, फिर आपका 1.525 ऐसे ऐड कर लोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 2 7, 4 2 6, 6 5 11 होगा, 1 आ जाएगा, है ना, कैरी 1 आया, 3 2 5 1 6, 1 7 हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना है, अगर ऐसा आंसर दे दोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें सार्थक अंकों का योग अंतर देखना है। तो अब इसमें क्या करें, ये सब कुछ यहाँ ऐसे ही करना है यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद थोड़ा समझो, हमें देखना पड़ेगा कि जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं ना उनमें से डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस में है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट इसमें है कितने, 1। तो मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 1 ही डिजिट होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत माना जाएगा। फिर से समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ऐड करना आपको आता है, सिंपली अपना ऐसे ही ऐड करेंगे,
बट जब आंसर लिखेंगे तो आंसर ये नहीं लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे कि पहले अपन देखेंगे कि डेसिमल के बाद कम डिजिट कहाँ है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कितने हैं? 1। तो मेरा जो आंसर होगा उस आंसर में डेसिमल के बाद कम से कम, मतलब कम डिजिट होने वाले, तो कम डिजिट कितने होंगे? 1। तो इसे राउंड अप करूँगा, जब 5 को राउंड अप करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, और जब 8 को राउंड अप करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 17.2। क्लियर? ऐसे ही आपको जो है सब्सट्रैक्शन भी करना है। एक सब्सट्रैक्शन भी दिखा देता हूँ। मान लो 15.725 माइनस 8.25 आपको करना है। ठीक है, आपने सिंपली जो है तो करा, तो यहाँ 5 हो गया, 12 में 5 गया 7, यहाँ पर 6 में 2 गया 4 पॉइंट, और यहाँ पर 15 में 8 गया 7, ऐसा आ गया कुछ, है ना। अब जो है तो ये आंसर नहीं होगा आपका। आंसर कैसे लिखोगे? तो आंसर आप देखोगे कि यार इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे 3 है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। तो डेसिमल के बाद कम डिजिट कितने हैं? 2। तो आंसर में भी कितने डिजिट होने चाहिए? डेसिमल के बाद 2 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आप जब राउंड अप करोगे इस 5 को, तो ये 7 आपका ऑड नंबर है, तो 8 हो जाएगा। 7.48 इज द आंसर। क्लियर? जैसे आपको सब्सट्रैक्शन में करना है वैसे ही आपको एडिशन में भी करना है। दोनों चीज़ें सेम है। आप सिंपली पहले ऐड कर लो, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर लो, और बाद में आप देखो कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट कहाँ है। जितने डिजिट डेसिमल के बाद होंगे कम से कम, वही आंसर में लिखना है। बाकी आपको राउंड अप करना मैंने सिखाई दिया है। ठीक है, आओ मल्टीप्लिकेशन सिखा देता हूँ। सार्थक अंकों का जो है गुणनफल सिखा देता हूँ आपको। ठीक है, जैसा गुणनफल आएगा वैसे ही भागफल भी आएगा। ठीक, गुणनफल देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई नंबर है, सपोज 6.25 इंटू 2.5 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराओगे तो लिखोगे 25 पंचे 125, 25 में 50, 50 और 12 62, और 25 150, 150 और 6 156, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो डेसिमल 1 2 3, तो आप यहाँ डेसिमल लगा लोगे, यानी कि 15.625। क्लियर? पर ये आपका आंसर नहीं होगा। अब आप सोचोगे कि सर ने अभी अभी एडिशन में समझाया था कि यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसमें डेसिमल के बाद भी कितने डिजिट होने चाहिए? 1। तो वैसा भी नहीं करना है। वो किस में करते हैं? योगफल और जो है तो सब्सट्रैक्शन में, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करते हैं ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है समझो। यहाँ पर एसएफ देखने हैं, जिन नंबर का आप जो है मल्टीप्लाई करा रहे हो उसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने सार्थक अंक हैं। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 एसएफ हैं। ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप बोलोगे 2 एसएफ हैं। क्लियर? तो जब मैं आंसर लिखूंगा तो मेरे आंसर में कम वाले सार्थक अंक होने चाहिए। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 3। तो कम किस में है? इसमें। तो आंसर में कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए तो इन्हें राउंड अप कर दूंगा, है ना। राउंड अप करते समय 5 को राउंड अप करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 को राउंड अप करोगे 6 ही बना रहेगा, 6 को राउंड अप करोगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा आराम देखो, 5 को राउंड अप करोगे ना तो इससे पहले वाला नंबर क्या है? ये इवन है, इवन है, तो ये 2 का क्या बना? 2 ही बना रहेगा। फिर जब 2 को राउंड अप करोगे तो ये 5 से छोटा है तो ये 6 ही बना रहेगा। बट जब 6 को राउंड अप करोगे तो ये 15 का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसमें कितने एसएफ हैं? 2 एसएफ हैं। तो 2 एसएफ में ही तो आंसर देना था, है ना। जैसे एक चीज़ और समझो, मान लो कोई घन है, घन आप जानते होगे, घन की भुजा 6.023 सेंटीमीटर है सपोज। ठीक है, इसका आयतन आपको लिखना है। क्या लिखना है? आयतन। अगर इसका आयतन लिखना है तो आप ध्यान से समझो, आयतन लिखते समय क्या करोगे कि आप जो है तो घन का आयतन जानते होगे, फॉर्मूला होता है घन का आयतन इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है, यानी 6.023 इंटू 6.023 इंटू 6.023। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको काफ़ी 7-8 डिजिट का एक नंबर आएगा, है ना। वो नंबर आप आंसर में नहीं लिखोगे। आंसर में कितने डिजिट लिखोगे?
यहाँ पर कितने डिजिट हैं जिनका मल्टीप्लाई करा रहे हो, इसमें कितने एसएफ हैं, 4 एसएफ हैं, इसमें भी 4 एसएफ हैं, इसमें भी 4 एसएफ हैं। तो जब आंसर दोगे तो इसमें कितने एसएफ होंगे, 4 एसएफ होंगे। ठीक है, कमेंट करके आंसर बताना, फिर मैं आगे बोलूँगा। नेक्स्ट एक छोटी सी और हेडिंग आपकी बच गई है, उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जिसको आप लोग बोलते हो कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोटिमान, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हुआ है ऐसे 2 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है समथिंग 2 पॉइंट, मान लो ऐसा लिख देता हूँ 2300 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इसे 10 की पावर में डिनोट करना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो 10 की पावर में पहले इसे डिनोट कर लो, 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। जब ऐसा लिख लोगे तो यहाँ पे ध्यान देना, पॉइंट के जो पहले है वो सार्थक अंक होना चाहिए, जीरो के टर्म्स में नहीं लिखना। ऐसा कुछ बच्चे लिख देंगे, बोलेंगे सर 0.23 इंटू 10 टू द पावर 4, तो ये फिर ऐसे नहीं लिखना है, यानी डेसिमल के पहले जो होना चाहिए वो सार्थक अंक होना चाहिए। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये जो चीज़ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कोटिमान, है ना। थोड़ा सा ये समझो, अगर ये 5 से बड़ा है, ये डेसिमल के पहले वाला नंबर है ना, तो यहाँ पर आप पावर में एक बढ़ा लिया करो। जैसे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 है, तो आप जो है जब कोटिमान लिखोगे तो ये देखो नंबर 5 से तो बड़ा ही है ना ये, तो जब कोटिमान लिखोगे तो 10 टू द पावर -31 नहीं लिखोगे, +1, यानी 10 टू द पावर -30 लिखा जाएगा। क्लियर, तो ये आपको कोटिमान लिखना भी आ गया। सार्थक अंक भी सिखा दिया मैंने, है ना। सार्थक अंकों के साथ आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, डिवीजन करना, ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं। आपका ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक बिमी विश्लेषण है, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।